इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि कुल 100 अंक का पेपर रहेगा, जिसमें से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए एवं 30 अंक मौखिक एवं प्रोजेक्ट कार्य के लिए रहेगा, जिसमें 70 में से 23 अंक आपको लिखित परीक्षा में एवं 10 अंक 30 में से मौखिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पाना अनिवार्य है अगर आपको परीक्षा पास करना है। कुल टोटल 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें टोटल 7 इकाई है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले इकाई के अंदर में आपका संख्या पद्धति आती है, जिसमें आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना रहेगा। इकाई 2 के लिए बात करें तो बीजगणित का सेक्शन है, जिसमें आपको बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियों आदि के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। बहुपद में आपको बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक, बहुपद के गुणांक किस प्रकार से होते हैं आपको समझना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 तरीके का क्वेश्चंस मिलेगा, 2 नहीं 3 तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आपको ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हल करना रहेगा। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसे कैसे समझते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें एपी क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, इसका सम ऑफ n टर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 3 में आपको तथा संख्या रेखा के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसमें किस तरीके से आपको किसी भी निर्देशांक को कहीं पर भी ग्राफ पेपर पर निर्देशांक को दिखाना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग इकाई 4 का बात करें तो इसमें त्रिभुज आता है। जैसे कि आप कक्षा 9 में त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में पढ़े थे, वैसे यहाँ पर आपको समरूपता के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज के समरूपता के नियमों को पढ़ना है और उनके बारे में जानना और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका वृत्त रहेगा। वृत्त क्या होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, इसमें बहुत सारे प्रमेय और थ्योरम्स होंगे जिन्हें आपको पढ़ना रहेगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे वाले सेक्शन में आपका त्रिकोणमिति रहेगा, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति क्या होता है, इसके कुछ स्पेसिफिक कोड होते हैं, कुछ एंगल होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो ऊंचाई और दूरी नाम से आपको चैप्टर मिलेगा, जिसमें ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड आपको लिखित प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको समीकरण बना करके उसको हल करना रहेगा। आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो इकाई 6 में आपको मेंसुरेशन जैसा चैप्टर मिलेगा, में अंतर्गत आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे कि त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है। इस तरीके से हर टॉपिक से संबंधित आपको सवाल करने के लिए मिलेंगे। आगे बात करेंगे इकाई नंबर अगर 7 में तो सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपको मिलेगा। सांख्यिकी में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके क्या क्या सूत्र होते हैं और इससे संबंधित आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। अब अगर हम लोग बात कर लें शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु आंतरिक मूल्यांकन का, तो 30 अंक का टोटल आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो कि स्कूल के टीचर्स के हाथ में होगा, जो कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक शेड्यूल आपको दिखा रहा होगा कि कब कब क्या क्या करना है। ये शेड्यूल टीचर अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। 30 अंक का उनके हाथ में है, टीचर के हाथ में है, जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट कार्य करना चाहेंगे करेंगे और वो नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब आपका टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, किस तरीके का आप अपना प्रोजेक्ट कार्य और लिखित परीक्षा देते हो, उसके हिसाब से आपको ये नंबर मिलते हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं टोटल 12। इन 12 में से कोई भी प्रोजेक्ट कार्य टीचर आपको दे सकता है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के लिए ये उपयोग में लाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप पॉज कर करके बीच में पूरी तरीके से सिलेबस को आप समझ लीजिए, ताकि आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आपको सिलेबस का कोई भी टेंशन न रहे। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस को भी हमारे चैनल पर देखना है और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और सभी सब्जेक्ट के सिलेबस देखने के लिए आप इंतज़ार करें, कुछ दिन में सारे सब्जेक्ट के सिलेबस अपलोड हो जाएंगे, आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।